तो वहीं देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह 2 दिनों से ईडी की हिरासत में है। उनकी पार्टी के नेता बीजेपी पर हमलावर है। अब इल्जाम है कि जानबूझकर इंडिया गठबंधन के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं के घर छापेमारी हो रही है। हालांकि संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस समेत कई दलों के बड़े नेता खामोश है और वो खुलकर केजरीवाल के साथ दिखने से बच रहे हैं। अब केजरीवाल ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जानकार कहते हैं कि फर्क तो पड़ता है। राहुल गांधी की जब सदस्यता गई आपने खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जो संजय सिंह के मामले में कांग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे क्या फर्क पड़ता है। आम आदमी पार्टी के नंबर 2 नेता की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी की चुप्पी से क्या वाकई केजरीवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि जिस नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध सियासी युद्ध लड़ रहे हैं केजरीवाल, मोदी सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए जिस संगठन के हिस्सा हैं केजरीवाल, उसके सबसे बड़े दल के सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी। और संजय सिंह जब प्रवर्तन निदेशालय के रिमांड पर हैं, जब समूची आम आदमी पार्टी एक पैर पर खड़ी है। जब से विपक्ष की सारी पार्टियां एकत्रित होनी शुरू हुई, जब से इंडिया अलायंस बनना शुरू हुआ, तो हम देख सकते हैं कि एक पैटर्न है। इन्हीं सारी पार्टियों के नेताओं पर एक के बाद एक सीबीआई की रेड हो रही है, ईडी की रेड हो रही है, इनकम टैक्स की रेड हो रही है। ये क्यों हो रहा है? जब संजय के समर्थन में अरविंद केजरीवाल दलीलों का पुलिंदा लेकर मैदान में हैं, सत्ता के शीर्ष पर बैठे बीजेपी पर प्रचंड शाब्दिक प्रहार कर रहे हैं। बोले बस घोटाला हो गया, कुछ नहीं निकला, उसमें सारी जांच करा ली। बोले स्कूल के क्लासरूम बनाने में घोटाला कर दिया, सारी जांच करा ली, उसमें कुछ निकला। फिर बोले बिजली का घोटाला हो गया, इतने 1000 करोड़ रुपए का, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर बोले सड़कों के बनाने में घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं निकला। पानी का घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं। अब ये धीरे धीरे पता चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप सब लोगों ने सुनी कि ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था। जब मोदी विरोधी गठबंधन के दलों को आम आदमी पार्टी के साथ एक मुश्त खड़ा होना चाहिए था, तब न सिर्फ राहुल गांधी चुप हैं, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे खामोश हैं। कांग्रेस के जो नेता बोल भी रहे हैं, वो साथ खड़े होकर भी केजरीवाल पर नश्तर चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस के नेताओं को बिना सबूत, बिना आधार 2015 के केस में गिरफ्तार किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत दिया है। फिर भी जो संजय सिंह के साथ में हो रहा है गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूं, हम उनके साथ खड़े हैं। जब केजरीवाल को साथियों की सबसे ज्यादा जरूरत है, जब उन्हें इंडिया गठबंधन के दलों की सहानुभूति चाहिए, तब कांग्रेस के आला कमान ने चुप्पी की चद्दर तान रखी है। जबकि जब संसद में दानिश अली पर रमेश बिधूड़ी ने शब्दों की मर्यादा का पिंडदान किया था, उसके तुरंत बाद राहुल गांधी बीएसपी के सांसद से मिलने उनके घर पहुंच गए थे। वो भी तब जबकि जिस मायावती की पार्टी से दानिश अली सांसद हैं, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं। लेकिन संजय सिंह की गिरफ्तारी पर राहुल ने एक शब्द नहीं बोला, तो केजरीवाल कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ता। तब राहुल गांधी की जब सदस्यता गई आपने खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जो संजय सिंह के मामले में कांग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे क्या फर्क पड़ता है? इस चुप्पी से फर्क पड़ता है और बहुत पड़ता है। फर्क इंडिया गठबंधन को पड़ता है, फर्क मोदी विरोधी मुहिम को पड़ता है, फर्क केजरीवाल और कांग्रेस दोनों को पड़ता है। क्योंकि सिर्फ राहुल गांधी या फिर खड़गे चुप नहीं है। नीतीश कुमार ने भी अब तक संजय की गिरफ्तारी पर कुछ नहीं कहा है। ममता बनर्जी भी संजय सिंह को लेकर अब तक मौन है। शरद पवार के शब्द भी संजय के समर्थन में बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं थे। चाहे अखिलेश यादव हो या फिर दूसरी बड़ी पार्टियां, उनके सवालों में जांच एजेंसी या फिर बीजेपी है, खुलकर केजरीवाल के साथ आने से बचते दिख रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन की ही कुछ पार्टियां खुलकर संजय सिंह के साथ खड़ी हैं, चाहे संजय राउत हो, स्टालिन हो या फिर आरजेडी के तेजस्वी यादव। दिल्ली में बैठे तेजस्वी यादव के दूत मनोज झा तो संजय की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के अंदर उनके घर पहुंच गए थे। ये संजय जी की गिरफ्तारी ईडी वगैरह ने नहीं की, हमारे जो साथी हैं राज्यसभा में
उनकी गिरफ्तारी मोदी जी और अमित शाह जी के बीजेपी की आनुषंगिक संगठन जिसमें ईडी, आईटी, सीबीआई, इस मामले में ईडी ने की। स्याह दिनों का दौर शुरू हो चुका है। कल न्यूज क्लिक के से जुड़े तमाम पत्रकारों पर आज संजय जी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत भी आम आदमी पार्टी पर आई इस ईडी वाली आफत को लेकर आक्रामक है। जिस बारे में कोई एविडेंस नहीं है, हाँ, कोई तथ्य नहीं है, आप एक सांसद को सीधा उठाकर जेल में डाल देते हो। जो आपके विचारधारा के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं, जो आपको सवाल पूछते हैं, बस ईडी और सीबीआई उनके घर तक पहुंच जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।